थैंक यू सो मच। ये एक विलास। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया की डिवोर्स वाली खुशी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और पूरे गांव वाले खिराज तहसीन पेश करेंगे, मेडल पहनाएंगे उसे और फिर पूरे गांव में जो है जश्न मनाया जाएगा। फिर मसला ये है कि ये रिएक्शन चैनल वाले किधर जाएंगे, हम किधर जाएंगे? हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। 10 दिन भी जो है हम इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हम जो है रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, हमारे चैनल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस पे मज़ीद आगे जाके बात होगी, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी हमेशा की तरह ये एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो फिर आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, हालांकि वो बातें मैंने वीडियो में पहले ही बोल दी हुई होती हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, वीडियो में एक टॉपिक के हवाले से हम अभी बात करते हैं, लेकिन कल मेरे पास एक आईडी से कमेंट्स आए हैं। मेरी कोई बहुत ही प्यारी सी बहन है या भाई हैं, उनका कहना था कि हर किसी की अपनी लाइफ होती है, जीने का हक होता है, ज़रूरत क्या है फजूल में बैठ के रिएक्शन देने के। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरे कमेंट में ये लिखते हैं, सिस्टर प्लीज़ स्टॉप ऑल दिस, ये जो रिएक्शन देती हैं। अच्छा, रमज़ान का मंथ चल रहा है। अच्छा, ये बात वैसे मुझे पता नहीं थी कि रमज़ान का मंथ चल रहा है, ठीक है, आपने शुक्र है बता दिया। अच्छा जी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इनकी बातें, पढ़ लिया होगा आपने पूरा दोनों कमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे। तो इनको मैं इनको मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये सोनिया वही सोनिया है जिसके हक़ में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, हक़ में बनाई है। आप लोग ये कहते हैं ना कि हक़ में बनाई है या ख़िलाफ़ बनाई है, मेरा तो सिर्फ रिएक्शन चैनल है, मैं सिर्फ उसकी वीडियोस देख के उस पर तबसरा करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। ये बात मैंने कल भी की है। चलें, फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये कह देती हूँ कि मैंने उसके हक़ में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और उन वीडियोस में मैंने क्या नाम है, साबरा, अब तो देखें नाम भी भूल गए, काफ़ी टाइम हो गया साबरा पे कोई बात नहीं की है। अभी 1-2 दिन में उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी। तो साबरा की वीडियोस पे रिएक्शन देती होती थी मैं, ज़्यादातर SKT ज़्यादातर साबरा की वीडियोस पे रिएक्शन देती होती थी। वो मेरी सारी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं ये सारी बातें, क्योंकि मैं कल भी कर चुकी हूँ। तो आप लोगों ने, मेरी जो ऑडियंस है, आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। मैंने अभी आगे जाके ये टीम की भी बातों का जवाब देना है और थोड़ी सी बातें सोनिया की भी रह गई थी परसों वाली वीडियो की, तो वो उसका भी मैंने जवाब देना है। आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है, मैं पहले इनको इनके कमेंट्स का जवाब दे दूँ। अच्छा, अभी मैं अपनी बात को जारी रखती हूँ। साबरा के ख़िलाफ़ जब मैं वीडियोस बनाती होती थी, तब मेरी वीडियोस सबसे ज़्यादा जला अराई में देखी जाती थी। मेरी वीडियोस के नीचे सोनिया लोगों के भी कमेंट्स होते थे, सिकंदर भाई लोगों के भी कमेंट्स होते थे। जो मेरी सबसे पुरानी वाली ऑडियंस है, उन सबको पता है कि मेरी वीडियो के नीचे किसके किसके कमेंट्स होते थे। साजिदा मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी उन दिनों में। इंसान हो ना, गलतियाँ भी की हैं ना ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी की हैं। तो वो उन गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि साजिदा मेरी दोस्त हुआ करती थी। फिर ये मोहतरमा, इन्होंने पी थी सिगरेट, सरगट इन्होंने पी थी सरगट, और उस सरगट वाली वीडियो पे किया था SKT ने रिएक्शन, और उस रिएक्शन का आज ये खमियाजा भुगत रही हूँ कि क्या बताऊँ। अभी जो है ना, मज़ीद बातें आगे जाके वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ बताऊँगी, लेकिन बुराई को अगर बुराई कहना गलत है तो फिर आप मोहतरमा जो भी हैं, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। नातों पे जिस तरह से ये झूम रही थी रमज़ानुल मुबारक जब शुरू हुआ, पहले दूसरे तीसरे रोज़े तक, और अगर उस चीज़ को मैंने गलत कहा है और अभी भी अगर ये कुछ गलत बयानियाँ कर रही है और उन वीडियोस पे मैं रिएक्शन ही दे रही हूँ, मेरी कोई इससे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। कल अगर ये कोई जिस टाइप की ये वीडियो बनाएगी, मैं उसी टाइप का रिएक्शन दूँगी। अगर ये डांस करेगी तो मैंने तो इसके क्लिप्स लगा के बस इस पर बात ही करनी है ना।
मैं गुनाहगार तो तब होती अगर मैं इसे कहती कि तुम ये नातें लगाओ और रमज़ानुल मुबारक से एक रात पहले तुम जो है वो क़यामत पे जो है मुजरे करो। मैं तब गुनाहगार होती अगर मैं इसे कहती। ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करती रही है, और फिर भी इतने सारे लोग भी ये यूट्यूब पे करते, वो सॉरी टिकटॉक पे ये सब कुछ करते हैं, फिर उन पे हम क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम उन लोगों को नहीं जानते। इसे मैंने यूट्यूब से फ़ॉलो किया है और इसे मैंने यूट्यूब पे देखा है कि ये अपने सर से दुपट्टा भी नहीं सरकने देती। इतनी मासूम और भोली भाली बन के आई हुई होती है, जबकि इसका अगर आप दूसरा रुख देखें, बल्कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा टिकटॉक पे ये क्या चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इसका रियल फेस दुनिया के सामने ला के एसकेटी ने कुछ गलत किया है। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई शर्मिंदगी नहीं है। और अगर आपको या किसी को भी ये लगता है, किसी इंसान को भी ये लगता है कि मैं गीबत कर रही हूँ, तो गीबत करना बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, ठीक है? तो आप जितना गीबत करने वाले को गुनाह मिलता है, फिर उतना सुनने वालों को भी मिलता है। फिर आप सब लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ना मुझे गीबत करने की ज़रूरत है और ना आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, मुझे अनसब्सक्राइब करने से पहले ये बात भी अपने जहन में बिठा लीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसा करने नहीं वाली, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं मुख्तसर आप लोगों को हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये उसी गांव की औरतें हैं जिनके ख़िलाफ़ मैं बात करती हूँ। ये उसी गांव की औरतें हैं। जिस दिन इनको डिवोर्स होती है, ये यूट्यूब पे आके धाड़े मार मार के रोती हैं, हाय मैं बेवा हो गई, हाय मैं बेवा हो गई। इस तरह की वीडियोस बनाती हैं टिकटॉक पे, मर्दों के साथ, गैर मर्दों के साथ उसी दिन सेम डे पे ये गानों पे डांस करते हुए नज़र आती हैं। उसी गांव की ये औरतें हैं। बाकी जिसको लगता है कि एसकेटी ने इनका रियल फेस सामने ला के इनकी ये जो लाइव मैंने चलाई है, जिस लाइव की कल यतीम भी बात कर रहा था कि नात पे डांस कर रही थी सोनिया, अगर आप लोगों को भी लगता है ये सारी चीज़ें मैंने दिखा के कुछ गलत किया है, तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं बात करती हूँ यतीम की, क्योंकि मुझे एहसास है इस चीज़ का कि मेरी ऑडियंस कब से इंतज़ार कर रही है कि मैं कब यतीम के हवाले से बात करूँगी। यतीम की जो कल वीडियो आई है, जिसमें वसीम ने ये बता दिया है कि उससे पता है, यतीम को पता है कि रिएक्शन चैनल वाले जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल वालों ने कोई गलती नहीं की, वो वही बात करते हैं व्यूवर्स, वो वही बात करते हैं, यानी कि एसकेटी वही बात करती है जो वो देखती है। कसूर सोनिया का ही है। मैं अभी यहाँ पे इस बात पे क्या रिएक्शन दूँ, आप सब लोगों को याद होगा जब हमारे रिएक्शन पे इसी यतीम ने रिएक्शन दिया था। सोनिया को गंदा करने वाला यतीम आज बात कर रहा है कि उसे पता है कि रिएक्शन चैनल वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। मिस्टर यतीम, शायद आप भूल गए हैं कि आपका नाम यतीम क्यों पड़ा था। यतीम आपका नाम इस वजह से पड़ा था क्योंकि आपने रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन दिया था। आपने कहा था कि ये कोई रिएक्शन होता है। आपने रिएक्शन उस टाइम पे दिया था जब आपकी गैरत पूरी तरह से मर चुकी थी। आपके ख़ानदान में कोई बुज़ुर्ग बाकी नहीं बचा था। सबको दफनाने के बाद, बिल्कुल लावारिस होने के बाद आपने रिएक्शन दिया था। और उन रिएक्शन की जो मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस थी, उनका नतीजा अभी तक भी आप लोग भुगत रहे हैं। पर्देदार औरतों के ऊपर आपने थंबनेल लगाए थे, कुछ याद आया आपको या मज़ीद याद दिलाऊं? मेरा भी वो बातें याद करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरी ऑडियंस को हर चीज़, हर बात का अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो नए व्यूवर्स आए हैं, जो आके हमें भाषण देते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी क्या पर्सनल लाइफ उनकी होती है जो कुछ सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने जो पर्सनल में अगर किसी को कोई एक पिक भी सेंड की हो, वो पिक कोई बंदा मेरी इजाज़त के बगैर
ज़रा कोई लगा के तो दिखाए। हम किस तरह से अभी सोनिया की ये वीडियोस और ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि हमें हक है, हम लगा सकते हैं, हमारे रिएक्शन चैनल है, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारी क्योंकि पर्सनल लाइफ है, हम अपना कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते, तो किसी को भी हक नहीं है कि कोई हमारी एक सिंगल पिक भी उठा के लगा ले। और ये हरकत नौमी ने की थी, तो आप लोगों को पता है कि फिर उसके साथ क्या हुआ था। तो पर्सनल लाइफ हमारी है, उनकी नहीं है। जो औरतें पूरी पूरी रात टिकटॉक पे बैठती हों, जो मर्द पूरी पूरी रात अपनी बीवियों को टिकटॉक पे बिठाते हों, नचाते हों, उनकी कोई पर्सनल ज़िंदगी होती है, कोई पर्सनल, उनका क्या पर्सनल है क्या उनका पर्सनल। अभी कोई लगाए ना इंस्टा से या कहीं से भी उठा के मेरे हस्बैंड की कोई पिक्चर लगाए, फिर मैं उसे बताती हूँ। अच्छा छोड़ें, ये वाली बातें नहीं करनी थी मैं यहाँ पे बात कर रही थी जो यतीम ने थंबनेल लगाए थे। और मैं इस चीज़ के लिए कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मेरी ऑडियंस को भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी फैमिली से हूँ। मुझे ये जो इन्होंने जो भी गालियाँ या जो भी चीज़ें थंबनेल पे लिखी थी, मुझे इन बातों का मतलब भी नहीं पता था। और ये मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ, इन्होंने वो गालियाँ दी, ठीक है। अब ये लोग भुगत रहे हैं, अब ये लोग वो सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। अब जो मैं इतनी आसानी से अपनी वीडियो में कह देती हूँ, 2-3 दिन पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने कह दिया था कि गाफ लिखे। हालांकि मुझे इस चीज़ पे काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई थी बाद में, लेकिन मैं वैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बात बता रही हूँ कि जो इतनी आसानी से मैं किसी की एसईओ करके चली जाती हूँ, बाखुदा मुझे इन सारी गालियों के मतलब भी नहीं पता थे। ये मुझे किसने सिखाई है? जल्ला आराई वालों ने। तो ये अभी भुगत रहे हैं, अभी ये फिर अपने लिए ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं। कल की वीडियो में जो इंसान अपनी बीवी को समझा रहा था कि रिएक्शन चैनल वालों का ये काम है, रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हमारा घर नहीं ख़राब हुआ, रिएक्शन चैनल वाले एक तरह से हमारी तारीफ़ कर रहे थे, यतीम साहब, आज तो यतीम भाई कहने का दिल कर रहा है, तो एक तरह से हमारी तारीफ़ कर रहे थे। तो जिस टाइम आपने वो 4 वीडियोस बनाई थी, जिसकी वजह से आज आपका जो चैनल है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और आप की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो गई, और आपको उन्हीं वीडियोस की वजह से 3-4 वीडियोस की वजह से यतीम का खिताब मिला, इतना बड़ा आपको खिताब मिला। वो वीडियोस बनाते हुए आपको नहीं याद था कि ये तो जस्ट सिगरेट वाली वीडियो पे रिएक्शन कर रही है SKT, इसने क्या बुरा कर दिया अगर इसने रिएक्शन वीडियो बना दी है? कौन सी मैंने कोई गालियाँ दी थी, या कौन सा मैंने कोई आपका जो है क्लिप्स टिकटॉक से उठा के लगा दिए थे, या क्या मैंने कर दिया था? जस्ट सिंपल सा रिएक्शन था। आज भी मेरी वीडियो उसी जगह पे मौजूद है। आपका तो चैनल ही तबाह हो गया, आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपकी तो वाइफ आपको जो है ना जूते की नोक पे नहीं रखती। और आज 2 टके के यतीम को याद आ गया है कि रिएक्शन चैनल वाले तो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पूरे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, रिएक्शन चैनल तो इसी तरह की बातें करते हैं, वो जस्ट वीडियोस देख के। ये बातें आज इस यतीम को समझ में आई हैं। सोनिया को बर्बाद करके, उसे ज़लीलो ख्वार करके, पूरी पूरी रात टिकटॉक पे नचा के, उसका पूरा इमेज ख़राब करके, आज इस यतीम को याद आया कि रिएक्शन चैनल वालों की तो कोई गलती नहीं है। सोनिया बेशक जितनी चालाक हो, लाख बुराइयां सही सोनिया में, लेकिन सोनिया ने कभी भी पलट के रिएक्शन चैनल वालों को जवाब नहीं दिया था। सोनिया सब रिएक्शन चैनल वालों को अच्छी लगती होती थी। ये जब से यतीम नाम की पनौती इसकी ज़िंदगी में आई है, तब से रिएक्शन चैनल वालों के भी दिन फिर गए हैं, और सोनिया के भी दिन फिर गए हैं, मैं तो कहती हूँ दिमाग फिर गए हैं। तो ये वसीम नामी यतीम नामी पनौती जब से सोनिया की, हम तो जानते ही नहीं थे ये पनौती कौन है, यतीम कौन है। ये तो जब से इसने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है, इसने सबको बर्बाद ही किया है। और आज की तारीख में तुम सोनिया को समझा रहे हो कि जो रिएक्शन चैनल वाले, इनका तो कोई कसूर ही नहीं होता, पूरी दुनिया में जो हम चीज़ें दिखा रहे हैं ये तो बस उस पर बात कर रहे हैं। शर्म तो नहीं आई वैसे ये बात करते हुए? ज़रा वो पहले वाले अपने अल्फाज भी याद कर लेते। यतीम
तो कल फिर इस तरह से हमारी बात ना करते। और दूसरी तरफ इतनी ही चालाकी के साथ तुम अपने जो तुम्हारा घर अभी बर्बाद हो रहा है, जो तुम डिवोर्स के थंबनेल लगा रहे हो, उन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम भी फिर हम पे लगा रहे हो कि मैंने सोनिया को मना किया था लाइव में नहीं बैठना। रिएक्शन चैनल वालों ने फिर वीडियो बना के उसकी लगा दी, वो जो नातों वाली। मैं अभी लास्ट में भी शेयर करूँगी वो वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक आध थोड़े से क्लिप्स पड़े हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी, आप लोगों ने देखना है। तो इसमें भी फिर हम लोगों का थोड़ा बहुत उसने कसूर गिनवा दिया, जिस तरह दूसरे। हालांकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोगों को पता है कि ये बात बिल्कुल झूठ है। सोनिया बिल्कुल वसीम की मर्ज़ी से, उसकी रज़ामंदी से बैठती थी। ये यतीम खुद राइस गरम करके दे रहा होता था, चाय ला के दे रहा होता था, खाना ला के दे रहा होता था। ये सब कुछ इसकी मर्ज़ी से होता था। और अभी 2-4 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो अपलोड की है। वो 2 बंदे हैं जो जिसमें से कोई नस्वार खा रहा है और हाथ में डंडा लिया हुआ है। तो वो वीडियो आप लोगों को याद होगी, ये यतीम के घर की वीडियो है। ये वाहियात वीडियो मेरे ख्याल से यतीम के घर की लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो है। ये मैंने पहले शेयर नहीं की थी, तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने वो वीडियो शेयर की है। तो वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी, वो यतीम के घर की वीडियो है। फिर ये बातें ये कैसे कर सकता है कि सोनिया माँ के घर पे भी जाके कर रही थी। हाँ, उसने 2-3 दिन वो लाइव की थी और वो भी मैंने शेयर की है। वो जो एक क़यामत पे उसने डांस किया था, वो वाली वीडियो भी मैंने शेयर की है। उसके अलावा उसने जो ये नातों पे भी झूम रही थी, वो भी मैंने सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद इसने आना, अभी तकरीबन 10-11 रोज़े के बाद इसने आना बंद कर दी है। और आती भी है कभी कभी, ऑनलाइन होती भी है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं होती। तो ये वाला इल्ज़ाम हम पे मत लगाओ कि खाली हम लोगों ने दिखाया तो इसने देखा। इसने पहले नहीं कुछ देखा, इसने सब कुछ देखा है। इसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। गाने पीछे यही चेंज कर रहा होता था, यही मिरासी गाने लगा लगा के दे रहा होता था। इसी का मोबाइल होता था, क्योंकि सोनिया से फिर ये मोबाइल लेने भी आता था, उसको देने भी आता था। हर चीज़ का हमें पता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे, SKT वाले चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा मज़ीद यतीम का कहना था, जो आए रोज़ मज़ीद यतीम से यतीम तर होता जा रहा है, उसी यतीम का मज़ीद कहना था कि जो ये मेरे गांव वाले हैं, जिनको सोनिया कह रही है कि मेरे हक़ में वीडियो बनाओ, ये लोग देखेंगे जब मैं सोनिया को डिवोर्स दूंगा, तो फिर ये सारे लोग खुशी से जो है पता नहीं इसको जो मतलब धूमधाम से इसको लेके आएंगे, और पता नहीं क्या क्या फालतू फजूल बातें कर रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं। आप सिर्फ टिकटॉक यूट्यूब पे आके बकवास कर सकते हो, इसके अलावा आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं है कि आप सोनिया को, क्योंकि आपने रोड पे तो आना नहीं है। रोड पे तो फिर वो रिएक्शन चैनल वाले आ जाएंगे ना, जब आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा रोड पे वो लोग आएंगे। मैं उन्हीं रिएक्शन चैनल वालों की बात कर रही हूँ जो बरसात के बाद मेंढक की तरह फुदक के निकले हैं कीचड़ से, वो फिर उसी कीचड़ में वापस चले जाएंगे। वो मेंढकियाँ छोटी बड़ी सारी की सारी वो वापस कीचड़ में चली जाएंगी, क्योंकि वो लोग सच बिल्कुल भी नहीं बोलते, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर उनका रिएक्शन चैनल है तो पहले नौमी मेंढक को चाहिए कि वो अपनी वाइफ की टिकटॉक वाली वीडियोस पे रिएक्शन करे, जो वो गैर मर्दों को चुम्मियाँ दे रही होती है। सीधी सीधी बात है, मैं क्या अब इस पर मैं क्यों परेशान हूँ। चुम्मियाँ जो दे रही होती है अपनी वाइफ की वीडियोस पे जाके वो रिएक्शन दे, अपनी खाला की वीडियो पे जाके वो रिएक्शन दे, जो हर आए गैर से जो है लोग उसे दुबई में होटल में बुलाने की बात कर रहे होते हैं तो हंस रही होती है, उसकी वीडियो पे जाके रिएक्शन दे। मैं ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दे सकती, मेरा फैमिली चैनल है। तो अगर वो सच्चा है तो जाके पहले अपनी बीवी की वीडियोस पे रिएक्शन दे, फिर उस अपनी खाला की उन वीडियोस पे रिएक्शन दे जो लोग उसे दुबई में बुला रहे होते हैं, उन वीडियोस पे रिएक्शन दे। उसकी बहन नोशी, जिसकी वीडियो टिकटॉक पे जब वो लाइव बैठी होती है, लोग उसकी कीमत लगा रहे होते हैं, उस पे जाके वो रिएक्शन दे।
उन वीडियोस पे वो मतलब शरीफ लोग रिएक्शन नहीं कर सकते। ये जल्ले आराई वाले जो लोग हैं वही लोग रिएक्शन कर सकते हैं। उन वीडियोस पे जाके ये रिएक्शन दे, फिर इसके व्यूज़ भी आएंगे और फिर इसके पास डॉलर भी आएंगे। ये जब बरसाती मेंढक जब सोनिया, वसीम या किसी दूसरे तीसरे बंदे पे ये लोग रिएक्शन करते हैं, गुस्सा मुझे सिर्फ इसी बात पे आता है क्योंकि मुझे इनकी सारी असलियत का पता है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो वीडियो में की भी नहीं जा सकती। इनकी बहन के हवाले से, इनकी वाइफ के हवाले से, इनकी खाला के हवाले से ऐसी ऐसी बातें जो वीडियो में की भी नहीं जा सकती। तो इन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि ये फिर किसी पे भी बात करें। इनकी किसी बात में कोई सदाकत नहीं होती। इनका सिर्फ थंबनेल होता है, बीच में इनकी अपनी वीडियो होती है। खैर, इनके टॉपिक पे क्या ही मैं मज़ीद बात करूं। मैं अपने ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसमें मैं कर रही थी, यानी कि मैं यतीम पे बात करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सोनिया और वसीम की डिवोर्स हो गई तो ये जो मेंढक हैं, कुएं के मेंढक जो ये रिएक्शन चैनल वाले निकले हैं, जल्ला आराई वाले, ये सारे भी यतीम की तरह यतीम हो जाएंगे क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में अभी कुछ रह ही नहीं गया दिखाने के लिए, बताने के लिए। इनकी ज़िंदगियों में है ही क्या। लोग इनके मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करते हैं, इनको देखना तो दूर की बात है। और यतीम जो कल वाली वीडियो में ये भी कह रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये जो सोनिया लोग लूट रहे हैं, ये सारी बातें भी मैं बताऊंगा, और इस तरह की भी बातें यतीम ने की हैं। तो वो सारी चीज़ें सबको पता है, रिएक्शन चैनल वालों को भी वो सारी बातें पता हैं, और सोनिया की ऑडियंस को भी, और सारी दुनिया को भी पता है क्योंकि उस पर इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। लेकिन आपने जो किया है वो आप कब बताएंगे? वो आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। जो आप अपनी मामी के साथ मिल के गुल खिलाए हैं, वो सारी बातें सुनना चाहते हैं हम लोग। और जो आप अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे लेके घूमते हैं, गलियों गलियों में वीडियोस बनाते हैं, वो सारे पैसों से जो आपने कोठी बनवाई है, लोग इसके बारे में आपसे सवाल करते हैं। ये इन चीज़ों का आप जवाब क्यों नहीं देते हो यतीम? आपके पूरे गांव में कौन शख्स है इस टाइम पे जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं लूटा? आपके पूरे गांव में कौन है? आप अभी क्यों इस टाइम पे शराफत की का पुतला बनने की कोशिश कर रहे हो? नाकाम कोशिश कर रहे हो आप। आज आप कह रहे हो कि मेरी मम्मी पापा मुझे इस बात पे हंसी आ रही है। वीडियो में कह रहा था कि मेरी मम्मी पापा को उसने गालियाँ दी हैं लाइव में बैठ के। वो वीडियो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। इसने एक दफ़ा फिर उस वीडियो का जिक्र किया कि मेरी मम्मी पापा को इसने गालियाँ दी हैं लाइव में बैठ के। तो आपके मम्मी पापा को जो आपने जीते जी मार दिया, दफना दिया, उस चीज़ का आपको कोई गिल्ट नहीं है, उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है? आपने जो औरतों के ऊपर बातें की, जिस तरह की आपने वीडियोस बनाई, पूरी दुनिया ने आप पे बातें की, आपको यतीम का खिताब मिला, उस चीज़ का आपको कोई अफसोस नहीं है। मम्मी पापा को अगर सोनिया ने गालियाँ दी हैं तो इस चीज़ का आपको अफसोस हो रहा है। और लास्ट में मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि यतीम अब हमें ठीक बोले या गलत बोले। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोनिया के बोलने से फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लें, सोनिया के मुंह से रिएक्शन चैनल वालों का नाम हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यतीम के गटर जैसे गंदे मुंह से हम रिएक्शन चैनल वालों का नाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक दफ़ा फिर से औकात याद दिला देंगे जिस तरह पहले दिलाई थी। इसलिए नेक्स्ट टाइम रिएक्शन चैनल वालों का नाम सोच समझ के बोलना है। आज अगर हम क्लिप्स लगा रहे हैं टिकटॉक से उठा के, सोनिया के या किसी के भी जो भी उठा के लगा रहे हैं, आज वो क्लिप्स, लेकिन उसी सोनिया का सरगट वाला क्लिप जब हमने लगाया था, जब एसकेटी ने लगाया था, तो उस टाइम पे आप ही थे वो यतीम, जब आपको फिर यतीम का खिताब मिल गया था। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन चैनल वालों का नाम सोच समझ के लेना है, हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं आने वाली। अच्छा जी, जैसा मैंने वीडियो में अभी कहा था कि मैं थोड़े से क्लिप्स भी दिखाऊंगी, जिन क्लिप्स की कल बात हो रही थी, तो वो क्लिप्स भी अब आप देख लें जाते जाते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ये एक विलास गाँव।
थैंक यू। अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे मैच विन करें, लेकिन हम इनको नहीं जीतने देंगे। डबल टैप, सारे डबल टैप पर शेरो। कम ऑन गाइस, एक और फूल मारो। बिस्मा मलिक, आप रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग कर लो, करनी है तो। मैंने इसलिए आपको फॉलो बैक दे दिया, आपने डबल खुलवाया। अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मा मलिक रिकॉर्डिंग कर लो। डबल तो जा रहा है यार, डबल का टाइम इतना थोड़ा है। ओए होए, नबी के रोजे पे जाने वाला। ओए होए, थैंक यू सो मच। नबी के रोजे पे जाने। ऐसे नहीं मारना, बूस्टर लगा के फिर मारना। सलाम कहना, कितना प्यारा गिफ्ट है रमजान का। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। उधर लीड 15,000 पे पहुंच गया है। कम ऑन विलास, पर विन दिस मैच, विन दिस मैच। बिग प्ले, बिग प्ले, बिग प्ले, बिग प्ले, बिग प्ले। ओए चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मेरा बब्बर शेर। लास्ट मैच है, ओके।